नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका युवा वॉइस में। आज एक शख्सियत से मिलने का दिल किया जो कि बरवाला के अंदर हर सामाजिक, धार्मिक कार्यक्रम के अंदर मंच संचालन का काम करते हैं और ये दायित्व वो बड़ी जिम्मेदारी से निभाते हैं। मैंने जब इनसे बात की तो इन्होंने मुझे आमंत्रण दिया बाबा श्याम जी के मंदिर में कि वहीं हम इस इंटरव्यू को करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं आपको मिलवा देता हूं अनूप गोयल जी से। नमस्कार अनूप जी। नमस्कार सर। युवा वॉइस और आरआर न्यूज़ के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार, मेरा प्रणाम। अनूप जी, दिल किया था आपसे बात करने का क्योंकि आपका जो व्यक्तित्व है, अगर हम बरवाला एरिया की बात करते हैं, बरवाला के अंदर कोई भी धार्मिक, सामाजिक कार्यक्रम हो, वहाँ पे आपकी उपस्थिति जरूर होती है। और आपने इंटरव्यू करने के लिए श्याम मंदिर को ही क्यों चुना? सबसे पहले तो मेरा यही सवाल है। देखिए, मैं आपको बताऊं कि आपने देखा होगा किसी के घर के बाहर, किसी के वाहन के बाहर, वाहन के ऊपर जैसे एक बाबा श्याम का लोगो लगा हुआ होता है, मेरी पहचान खाटू वाला श्याम। हाँ, बिल्कुल। आपने ये चीज़ देखी है। मैं उसका एक जीता जागता सबूत उदाहरण हूँ कि मेरी जो पहचान बरवाला के अंदर है वो बाबा श्याम की कृपा से है। 2001 से हम श्याम मंदिर बरवाला से जुड़े। जब तक तो मंदिर का कोई वो भी नहीं था कि मंदिर कब बनेगा, कैसे बनेगा। हम एक संघर्ष में थे, एक शरीर में जुनून था कि कुछ करना है। तो उसी हिसाब से मतलब मुझे ये मंच मिला, बाबा श्याम की कृपा हुई, मैं यहाँ आने लगा। उसके बाद हमने मंदिर की ज़मीन ली, बाबा श्याम की कृपा से ये मंदिर तैयार हो गया। आप एक बात बताइए, आप किसी का घर बनाते हैं, कोई भी आदमी अपना घर बनाता है, उसमें ईंट, सरिया, सीमेंट, बजरी, हर चीज़ की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन मैं अपने इस मंदिर के हर प्रोग्राम के मंच से एक बात कहता हूँ कि बरवाला के अंदर जो ये श्याम मंदिर बना है, ये सिर्फ 3 ही चीज़ों से बना है। इस मंदिर के अंदर जो हमारी भावना है, इस मंदिर के अंदर ईंट, बजरी, सीमेंट, सरिया, रोड़ी कुछ भी नहीं लगा। इस मंदिर के अंदर अगर कुछ लगा है तो बाबा श्याम का आशीर्वाद लगा है, कुछ लगा है तो हमारे बरवाला की जितने भी श्याम प्रेमी हैं, जितने भी, उनका सहयोग लगा है, या हमारे श्याम मंदिर सेवा समिति की मेहनत लगी है। इन 3 चीज़ों से बरवाला शहर के अंदर ये भव्य बाबा श्याम का मंदिर बना। तो इसलिए हम कहते हैं कि हमारी पहचान खाटू वाला श्याम। तो हम कोई भी प्रोग्राम करते हैं तो हम हमारे मंदिर के अंदर इसीलिए करते हैं। नहीं, आपने बताया जैसे 2001 से, तो 2001 से आप क्या इसे मतलब, क्योंकि देखो मंच संचालन जो होता है ना, वो बड़ा एक लोगों को बांध के रखने वाला काम होता है और उसमें वाक्पटुता भी होनी चाहिए, शब्दों का ज्ञान भी होना चाहिए और ये सब कुछ होना चाहिए। तो इसका अनुभव, या ये कह सकते हैं इसमें आपने शुरुआत, सबसे पहले आपको मंच किसने प्रदान किया था? सबसे पहले देखिए, मुझे तो इस मंदिर ने ही, इस संस्था ने ही मंच प्रदान किया था 2001 में। मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ, 2001 से पहले भी मुझे मतलब दिल में था कि मैं गाऊं या मैं कुछ बोलूं माइक में, लेकिन उस टाइम हिम्मत नहीं होती थी, बहुत शर्म भी आती थी, डर भी लगता था कि क्या बोल जाएंगे, कैसे बोल जाएंगे। लेकिन उसके बाद जैसे ही इस संस्था से जुड़े 2001 से, तो धीरे धीरे अपने आप चलता गया, कारवां बनता गया। इसलिए मैं बता रहा हूँ कि यहीं से मतलब पता नहीं, हमें कुछ भी नहीं पता क्या हुआ, कैसे हुआ। हम तो सिर्फ एक बाबा श्याम से जुड़े, हमारी पहचान यहाँ से बनी। और हम लोग लिखते हैं लेकिन हम कहते हैं कि हमारी पहचान खाटू वाला श्याम। यानी कि ये कह सकते हैं अभी मंच तो आपको संस्था ने प्रदान किया, इस समिति ने प्रदान किया, या कह सकते हैं बाबा श्याम की कृपा आपके ऊपर हुई। और फिर उसके बाद तो जो एक कहावत है, करत करत अभ्यास के जड़ मत होत सुजान, वो धीरे धीरे आप अभ्यास, आपको मंच मिलता गया और आपकी जो कह सकते हैं बोलने की जो जितनी प्रतिभा है वो निखरती गई। और आज आप सब मंचों के ऊपर, मेरे ख्याल तो कितनी संस्थाओं से आप जुड़े हुए हैं? मैं देखिए, शुरू में 2001 में श्याम प्रचार समिति के नाम से हमारी ये संस्था थी, जब मंदिर नहीं बना था। उसके बाद मंदिर की नींव रखी गई, 2011 में मंदिर की मूर्ति स्थापना हुई, तो ये श्याम मंदिर सेवा समिति रजिस्टर्ड हो गई हमारी, श्याम मंदिर सेवा समिति के नाम से। उसके बाद 2001 में मैं दुर्गा जागरण मंडल अनाज मंडी बरवाला में है, उसका मैं सदस्य बना। हमारे प्रधान हैं श्यामलाल जी गोयल, उनकी पूरी टीम मतलब इसी तरह कार्य करती है, धार्मिक और सामाजिक।
उसके बाद हमारी महाराजा अग्रसेन वेलफेयर सोसाइटी, हमारे प्रधान हैं बजरंग जी जैन। इसी तरह गरीब लड़कियों की शादी करना और कोई भी धार्मिक सामाजिक कोई भी कार्य हो, हम उनसे मतलब आगे बढ़ चढ़ कर भाग लेते हैं। उनके साथ उनकी पूरी टीम काम करती। इसी तरह उसके बाद हमारा है माँ बनभोरी मित्र मंडल बरवाला, जो कि हम हर महीने अष्टमी को बनभोरी धाम में भंडारा लगाते हैं। हमारे सुरेश जी लोहिया हैं प्रधान। उसके बाद हमारे माँ भगवती जागरण मंडल अनाज मंडी बरवाला है, हमारे प्रधान जी हैं रमेश जी सिंगला, उनकी पूरी टीम। और माँ जगदम्बा शक्ति मंदिर बनभोरी रोड बरवाला। मैं इन सभी संस्थाओं का प्रवक्ता भी मैं ही हूँ और सभी का मंच का संचालन भी करता हूँ, कोई भी प्रोग्राम हो जैसे उसमें। तो ये सब बाबा श्याम की कृपा है। यानी कि ये मान लीजिए बरवाड़ा में अगर कोई किसी संस्था ने कार्यक्रम करना, तो सबसे पहले आपके पास फ़ोन करते होंगे भी अनूप जी हम कार्यक्रम कर रहे हैं, आप अवेलेबल हो क्या? नहीं है? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, और भी बहुत हैं बरवाला में। लेकिन किसी भी संस्था को देखिए, हमने श्याम मंदिर से जैसे शुरुआत की ना, हम शुरू से एक बात कहते हैं श्याम मंदिर में, श्याम मंदिर बरवाला हर भगत से, हर श्याम प्रेमी से बरवाला के एक कोल की दूरी पे, जैसे वो कहते हैं ना अपने हरियाणा सरकार ने कर रखा है एक कोल की दूरी। श्याम मंदिर बरवाला हर संस्था से, हर श्याम प्रेमी से एक कोल की दूरी पर है। किसी को भी किसी टाइम भी कभी भी कहीं भी ज़रूरत हो, हमारी पूरी टीम, मैं खुद, कोई भी संस्था अगर बुलाए तो हम चले जाते हैं। बाकी हमारे भाई और भी हैं, बहुत हैं, लेकिन हम कभी किसी को मना नहीं करते। जैसा भी टाइम होता है हम सबको देते हैं। यानी व्यापारिक समय में से आप इन चीज़ों के लिए वक्त निकालते हैं, तो घर में मतलब जैसे क्योंकि घर परिवार आपका साझा परिवार ही होगा, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। तो उसमें का ये तो नहीं यार, तो सारा दिन ये तो यहाँ मतलब जुड़े रहते हैं, भक्ति में जुड़े रहते हैं, दुकान पे बैठते नहीं है, कुछ तो कहते होंगे? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, घर वाले बिल्कुल संतुष्ट हैं, ऐसी कोई भी बात ये नहीं है। सभी जिम्मेवारियां आप पूरी हर जगह पे आप अवेलेबल होते हो जी? हाँ हाँ, कोई भी दिक्कत नहीं है। कोई, मैं बता रहा हूँ ना, श्याम मंदिर बरवाला से जैसे भी वो है ना, हमने एक ही अनाउंसमेंट की हुई है भी श्याम मंदिर बरवाला, और मेरी जितनी भी और संस्थाएं हैं, सभी संस्थाएं, सभी ने एक बात कह रखी है भी हर संस्था बिल्कुल हर भगत से एक कॉल की दूरी पे है। आप एक कॉल कीजिए, कोई भी दिक्कत नहीं है। जैसे अब हमारे श्याम मंदिर बरवाला में गौ सेवा भी होती है, हमने गऊएं बांध रखी हैं। एकादशी पे भव्य संकीर्तन हर महीने होता है। अब जैसे 14 तारीख को एकादशी है, बाबा श्याम का जन्मदिन है। 14 नवंबर को जी? 14 नवंबर रविवार है, बाबा श्याम का जन्मदिन है। आप भी आएँ, जरूर आएंगे जी, बिल्कुल हाँ, आएंगे। आप भी इनवाइट हैं। और बाबा श्याम का जन्मदिन 51 किलो के केक के साथ भव्य प्रोग्राम होगा। तो इसी तरह हर एकादशी पे बाबा श्याम का जन्मदिन, वो मतलब हर एकादशी पे संकीर्तन होता है, और 14 तारीख को बाबा श्याम का जन्मदिन है, तो उस पर भी भव्य संकीर्तन, और द्वादशी पे विशाल भंडारा हर महीने यहाँ लगता है। शाम को होगा एक रात 9 से 12, 9 से 12 शाम को, हाँ रात जी, को मतलब? हाँ जी, रात को 9 से 12 हर महीने एकादशी पे होता है। तो इसी तरह हर संस्था बाबा श्याम की संस्था से जुड़ी हुई जितनी भी संस्थाएं हैं, जितनी भी मेरी अपनी संस्थाएं हैं, सभी हर भगत से एक कॉल की दूरी पे है। एक कॉल करो। अब आप देखिए, एकादशी पे संकीर्तन हर महीने होता है। जब हमारे पास मंदिर की जगह नहीं थी, जब हम संघर्ष कर रहे थे, बाबा श्याम के आशीर्वाद से हर शनिवार को लोगों के घरों में जाके हम संकीर्तन करते थे। उस टाइम से लेके आज तक हमने एक ही बात कही थी कि किसी का कोई भी पैसा नहीं लगेगा। जिसके पास फाइनेंशियल प्रॉब्लम है और वो भगत बाबा श्याम का संकीर्तन करवाना चाहता है, या माँ भगवती का संकीर्तन करवाना चाहता है हमारे दुर्गा जागरण मंडल से, या माँ भगवती जागरण मंडल से, या कोई भी भंडारा लगवाना चाहता है माँ बनभोरी मित्र मंडल से, कोई भी दिक्कत नहीं है। उसके नाम का करेंगे, लेकिन संस्था वहन करेगी सारा खर्चा। मतलब अगर वो करना चाहे तो कर सकता है, इस चीज़ के लिए मतलब उसको हेडेक लेने की ज़रूरत नहीं है? बिल्कुल भी नहीं है, एक पैसे की भी हेडेक लेने की जरूरत नहीं है। इसी तरह श्याम मंदिर में है भाई, आप चाहे 11 रुपये का प्रसाद चढ़ाओ, चाहे 51 रुपये का, जैसी आपकी श्रद्धा है, आपके नाम का संकीर्तन होगा, आपके नाम की पूजा होगी मंदिर में, कोई भी दिक्कत नहीं है। आप अपने घर करवाना चाहते हैं, माता रानी का जागरण करवाना चाहते हैं, दुर्गा जागरण मंडल को, माँ भगवती जागरण मंडल, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल आप प्रसाद अपना जो लेके आए हम वो बांट देंगे, उसके बाद का सारा खर्चा एक कॉल की दूरी पे है सभी, कोई भी दिक्कत नहीं। तो दर्शकों, ये थे अनूप गोयल जी, जो कि काफ़ी संस्थाओं से यहाँ जुड़े हुए हैं। अब देखिए, आपका मंच संचालन का आपका काम है, और आज हमारे दर्शक भी आपकी उस मंच संचालन की जो आपकी कह सकते हैं कला है, उसका थोड़ा सा नमूना हमारे दर्शकों को भी दिखाई कैसे आपका, क्योंकि मुझे भी सीखने को मिलेगा कुछ ना कुछ।
नहीं देखिए पाजी, सीखने वाली ऐसी कोई बात नहीं है। और मैं सच्चाई बताऊं ना, मैंने कहीं से कुछ सीखा। मैंने तो जो मन में आया बाबा के आशीर्वाद से वो बोल दिया। आज आज क्या मन में आ रहा है फिर बताइए। मैं तो यही कहूँगा, देखिए मुझे कौन जानता था तेरी बंदगी से पहले, मैं बुझा हुआ दिया था तेरी बंदगी से पहले, क्योंकि मुझे बाबा श्याम से पहले कोई नहीं जानता। और जो मैं वो बात बता रहा था ना आपको कि हमारे भजन में एक लाइन आती है, वो ये थी कि तेरी महिमा का वर्णन करूं, मेरी वाणी में वो दम नहीं। जैसे अब आप कह रहे हैं कि हमें बताइए, मैं पाजी आपको सच्चाई बता रहा हूँ, मेरी वाणी में वो दम नहीं है कि मैं आपको कुछ बता सकूं। हम बाबा श्याम से भी भजन के माध्यम से यही कहते हैं कि तेरी महिमा का वर्णन करूं, मेरी वाणी में वो दम नहीं, जो आप बुलवाओगे हम वही बोलेंगे। हमारे को किसी भी तरह की ना किसी से ट्रेनिंग लेने की जरूरत है ना और है। जो हमारे मन में आता है हम वो श्रद्धा से बोलते हैं। उसके बाद अगर किसी को अच्छा लगे ना लगे, हम तो हाथ जोड़ के माफ़ी मांग लेते हैं, भैया हमारे को तो यही आता है, इससे ज़्यादा कुछ आता नहीं है। तो दर्शकों, ये थे अनूप जी। एक मन हुआ था अभी बरवाला के अंदर जो मन संचालन का कार्य इतनी बखूबी निभाते हैं, उनसे आपको रूबरू करवाया जाए। अनूप जी, जाते जाते हमारे दर्शकों के लिए कुछ संदेश अगर आप देना चाहें तो। देखिए मैं तो यही कहूँगा कि सभी धार्मिक और सामाजिक आयोजन में बढ़ चढ़ कर भाग लें। और हमारी भी ये जितनी संस्थाएं हैं ना, सिर्फ धार्मिक और सामाजिक, हमारा राजनीति से कोई भी मतलब आसपास का रिश्ता भी नहीं है। हम ना राजनीति करते हैं ना, और हमारा तो सिर्फ धार्मिक और सामाजिक कोई भी कार्य हो, आप किसी भी टाइम श्याम मंदिर बरवाला में आके किसी भी सदस्य से मिलके कोई भी प्रोग्राम करवाना हो, किसी तरह का कोई भी आयोजन करवाना हो, श्याम मंदिर बरवाला हर भगत से एक कोल की दूरी। तो दर्शकों, 14 नवंबर को श्री श्याम बाबा का जागरण भी होगा, क्योंकि उस दिन उनका जन्मदिन मनाया जा रहा है। 51 किलो के केक से बरवाला के अंदर, बरवाला के श्याम बाबा के मंदिर के अंदर रात 9 बजे से 11 बजे संकीर्तन भी होगा और 51 किलो का केक भी काटा जाएगा। आप उस इवेंट के, उस आने वाले कार्यक्रम के साक्षी जरूर बने। हम भी उस कार्यक्रम को लाइव करेंगे अपने चैनल के ऊपर, युवा वॉइस के आपके अपने चैनल के ऊपर। तो आप उस दिन भी हमसे जुड़ सकते हैं, 14 नवंबर को रात 9 से। और वो श्याम मंदिर बरवाला के फेसबुक चैनल पे भी लाइव चलेगा प्रोग्राम। फेसबुक जो श्याम बाबा जी का लाइव चैनल फेसबुक है, उस पे भी ये लाइव चलेगा। तो दर्शकों, इसी के साथ हम इजाज़त चाहते हैं। धन्यवाद।